स्टूडेंट्स, चलिए आज हम बात करते हैं इनविटेशन की। पहले तो हमने चर्चा की थी इनविटेशन की, एक्सेप्टिंग की। अब कर रहे हैं हम डिक्लाइनिंग की। अगर हमें कोई इनविटेशन मिला और हम वहाँ पर नहीं जा रहे हैं तो उनको हम किस तरह से हमें जो इनविटेशन आया उसका हम रिप्लाई दे सकते हैं, यानी उनको किस तरह से हम इनविटेशन लिख सकते हैं। ये जो ऊपर नाम है ना, ये ना दिया हुआ नहीं होगा, ये आपके अकॉर्डिंग आपको ही लिखना है। यानी ये आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग लिखना है। ऐसे ही है मिस्टर एंड मिसेज, ये वर्ड यूज करके लिखना है, ठीक है ना। और जो एक्सेप्टिंग का और डिक्लाइनिंग का है ना, दोनों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है ये नीचे वाला, बस इतना ही डिफरेंस है। और दोनों क्या है, सेम होंगे, ठीक है ना। और दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले एक बात और बता दूँ। जो ये थर्ड लाइन के अंदर जो नाम आएगा ना, मिस्टर एंड मिसेज पारिक जो आ रहा है ना, मिस्टर एंड मिसेज पारिक, ये जो नाम है ये क्वेश्चन पेपर के अंदर दिया हुआ होगा ना, वो लिखना है। और ये हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन इसी हिसाब से आएंगे। यू आर, अगर यू आर मिस्टर एंड मिसेज माथुर दिया हुआ हो ना, तो ऊपर ये लिखना है। या फिर इस प्रकार से भी आ सकता है प्रश्न आपके, यू हैव गोट एन इन्विटेशन, कि आपको क्या मिला है, एक इन्विटेशन मिला है फ्रॉम मिस्टर्स एंड मिसेज पारिक से। किससे मिला है, मिस्टर एंड मिसेज पारिक से मिला है। इस तरह से आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी जो शुरुआत है वो बिगिनिंग लाइन, मिस्टर एंड मिसेज माथुर हार्टली थैंक टू, कि ये लिखने वाला है कि मैं आपको क्या देना चाहता हूँ, अपनी हार्टली थैंक, दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसको, मिस्टर एंड मिसेज पारिक को। किसको, मिस्टर एंड मिसेज पारिक को। किसके लिए देना चाहता हूँ, फॉर देयर काइंड इनविटेशन ऑफ द बर्थडे ऑफ देयर सन, कि उन्होंने अपने बेटे के जन्मदिन पर मुझे क्या किया, इनवाइट किया। इसका नाम क्या है, मनोज, यानी जो नाम दिया हो तो वही लिखना है। अगर नहीं दिया हुआ हो नाम पे क्वेश्चन के अंदर, तो वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो आप। हाँ, उसके बाद में इतना लिखने के बाद में आपको क्या लिखना है, वेन्यू लिखनी है। ये जो पार्टी है वो कब है, ये जो फंक्शन है ना वो कब है, कितने बजे है, और उसकी जगह कौन सी है, ये बात उसके बाद में हमें लिखनी है। ऑन मंडे 1 मार्च 2024 8 PM, यानी ये पार्टी है सोमवार के दिन 1 मार्च 2024 को शाम को 8 बजे है। कहाँ पर है, एट होटल आर के पैलेस सरदार सर, सरदार सर के अंदर है ये पार्टी, आर के पैलेस होटल के अंदर। ए ग्रेट रिग्रेट फॉर नॉट अटेंडिंग ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल वर्क, ठीक है। दे फिर वो महसूस करते हैं, ग्रेट रिग्रेट यानी बहुत ज़्यादा पश्चाताप महसूस करते हैं, फॉर नॉट अटेंडिंग की वो शामिल नहीं हो सकते, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल वर्क यानी कमी के कारण कुछ, यानी अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल का मतलब होता है कि वो काम जिसको हम क्या नहीं कर सकते, टाल नहीं सकते, ऐसा काम जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसके कारण मैं वहाँ पर आ नहीं सकता। कॉन्ग्रेचुलेशन यानी बहुत बहुत बधाई हो, एंड बेस्ट विशेज और शुभकामनाएं, यानी मेरी ओर से क्या है, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं टैबू, सबसे पहले आपको अपने को क्या लिखना है, ये अपने अकॉर्डिंग हम कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद में हियरली थैंक टू मिस्टर एंड मिसेज पारिक, यानी दिल से धन्यवाद मिस्टर एंड मिसेज पारिक का, फॉर देयर काइंड इनविटेशन, यानी उनके इस आमंत्रण के लिए, ऑफ द किसके किसके आमंत्रण के लिए, ऑफ द बर्थडे ऑफ देयर सन मनोज, यानी उनके बेटे मनोज का क्या है, जन्मदिन है। उसके बाद में हमें लिखना है कि वो पार्टी है वो कब है, किस दिन है, कितने बजे और कौन सी जगह है। ऑन मंडे 1 मार्च 2024 8 PM, यानी एक सोमवार के दिन 1 मार्च 2024 को 8 बजे है। एट होटल आर के पैलेस सरदार सर, होटल आर के पैलेस सरदार सर के अंदर है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पर्सन में यानी अपना एड्रेस लिखना है। किसका, अपना नाम लिखना है, यानी इस तरह से। अगर पेपर क्वेश्चन के अंदर दिया हो तो वो लिखना, अगर नहीं दिया हो तो अपने हिसाब से।
उसके बाद में ये लाइन फिक्स है। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन पेपर में हमें इनविटेशन किन से मिला है उनका नाम लिखना है। उसके बाद में ये लाइन फिक्स है, ठीक है ना। और उसके बाद में हमें क्या लिखने हैं कि पार्टी किस दिन और किस जगह है, टाइम एंड डेट। और उसके बाद में हमें लिखना है प्लेस के बारे में, हमें ये पार्टी वो किस स्थान पर है। इस तरह अगर बर्थडे का नया कर अगर रिंग सेरेमनी का आता है तो यहाँ पर रिंग सेरेमनी लिख सकते हैं, मैरिज का आता है तो मैरिज का लिख सकते हैं। अदर कोई भी फंक्शन का हो, ये फॉर्मल इनविटेशन है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। इनके लिए फिक्स लाइनें हैं, आप याद कर लीजिएगा। थैंक यू। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।